अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम लोग किडनी स्टोन का डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर किडनी स्टोन एक प्रॉब्लम हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके हवाले से लिखा हुआ है, यूरिन कंटेन मैनी डिजॉल्व मिनरल एंड साल्ट्स दैट फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। अब यूरिन जो है, जैसे कि हमने कहा, यूरिन कोई एक सब्सटेंस का बना नहीं होता। वाटर तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा 95% मौजूद है। बाकी मुख्तलिफ मिनरल्स, मुख्तलिफ साल्ट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब यूरिन के अंदर जो साल्ट्स मौजूद हैं, ये यूरिन के साल्ट्स ये जुड़ सकते हैं और मिल सकते हैं, एक मुख्तलिफ कंपाउंड्स कई सारे इनमें से बन सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, द कंपोनेंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स इंक्लूड कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, ऑक्सीलेट्स, यूरिक एसिड एंड फास्फेट। जो यूरिन के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स मौजूद हैं, उनके अंदर कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, ऑक्सीलेट और उसके अलावा यूरिक एसिड, फास्फेट्स, ये सारे उन कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होंगे। मज़ीद लिखा हुआ है, increased level of calcium in urine is called hypercalciuria। अगर यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम का ज़्यादा होना ये एक प्रॉब्लम है। तो कैल्शियम के ज़्यादा होने की कंडीशन को हम हाइपरकैल्सीयूरिया कहेंगे। हाइपर लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा को ज़ाहिर कर रहा है, और कैल्सी जो है वो कैल्शियम को, और यूरिया जो है यूरिन को ज़ाहिर कर रहा है। मज़ीद लिखा हुआ है, एंड हाई लेवल ऑफ ऑक्सीलेट्स इन यूरिन इज कॉल्ड हाइपर ऑक्जेलयूरिया। अगर यूरिन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में जो है ऑक्सीलेट्स मौजूद हैं, तो इसे हाइपर ऑक्जेलयूरिया कहा जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कैल्शियम ज़्यादा है और ऑक्सीलेट्स ज़्यादा है। ऑक्सीलेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। अब ये ऑक्सीलेट जो है, ये कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम ऑक्सीलेट बना सकता है, और ये कैल्शियम ऑक्सीलेट आगे चल करके एक बड़े स्टोन का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसी हवाले से आगे लिखा हुआ है, व्हेन दीज कंपोनेंट्स इन यूरिन गेट टू हाई और यूरिन बिकम टू एसिडिक और बेसिक, दे कंबाइन टू फॉर्म क्रिस्टल्स। अगर ये कंपोनेंट ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है जिस कंडीशन को हम हाइपर कैल्सीयूरिया कह रहे हैं, या ऑक्सीलेट्स ज़्यादा हो रहे हैं जिस कंडीशन को हम हाइपर ऑक्जेल यूरिया कह रहे हैं, इस कंडीशन के अंदर ये कंबाइन हो जाएंगे और क्रिस्टल्स यानी कि अपने अंदर दाने बनाना शुरू कर देंगे यूरिन के अंदर। और यहाँ एक और कंडीशन ये भी लिखी हुई है कि अगर यूरिन एसिडिक ज़्यादा या बेसिक हो गया, तब भी ये अपने अंदर क्रिस्टल्स वगैरह ज़्यादा बना सकते हैं। फिर आगे इन क्रिस्टल्स के बारे में लिखा हुआ है, द क्रिस्टल्स प्रोग्रेसिवली ग्रो एंड बिकम डिटेक्टेबल स्टोन्स इन मंथ्स और इन अ ईयर। तो ये क्रिस्टल्स जुड़ जाएंगे, बड़े से स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, और हो सकता है महीनों में हम इनका पता चले या साल के अंदर पता चले। फिर आगे लिखा हुआ है, दिस प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस। अगर स्टोन हमारी किडनी में मौजूद है, इस कंडीशन के लिए लफ्ज़ नेफ्रोलिथियासिस कहा जाएगा। नेफ्रोन जो होता है या नेफ्रो जो होता है, बेसिकली ये किडनी के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, और लिथो जो है ये स्टोन्स के लिए यूज़ होता है। तो नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथाइसिस, ये जो टर्म है, ये स्टोन के लिए ज़ाहिर हो रही है। आगे लिखा हुआ, इन्फ्लेमेशन इन द किडनी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन्स इज कॉल्ड लिथोनिफ्रेटिस। आगे लिखा हुआ है, अगर किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है और किडनी के अंदर दर्द वगैरह हो रहा है इन स्टोन्स की वजह से, तो इस कंडीशन को लिथोनिफ्रेटिस कहा जाता है। मज़ीद लिखा हुआ है, किडनी स्टोन्स हिंडर द फ्लो ऑफ यूरिन। अगर पत्थर मौजूद है और पत्थर यूरिन वाले रास्ते में मौजूद है, तो फिर ये जो है पेन को काज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पेन काज होगा, और यूरिन जो है उसका फ्लो भी रुक जाएगा। तो फ्लो ऑफ यूरिन को रोकेंगे और पेन काज करेंगे। पेन कहाँ काज करेंगे? बैक के अंदर पेन काज करेंगे, यानी हमारी पीठ की तरफ, क्योंकि किडनीज वहीं पर लोकेटेड होती है। मजीद लिखा हुआ है, जैसे कि हमने पहले कहा था, कैल्शियम ऑक्सलेट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रिस्टल्स टू फॉर्म 80% ऑफ द किडनी स्टोन्स। सबसे ज़्यादा स्टोन जो बनेंगे, किडनी स्टोन जो बनेगी, जिस केमिकल्स के बने हुए स्टोन्स होते हैं, वो कैल्शियम ऑक्सीलेट है। कैल्शियम का ज़्यादा हो जाना, ऑक्सीलेट्स का ज़्यादा हो जाना, ये एक चांस प्रोवाइड करता है इन सबस्टेंसेस को जुड़ने का। ये सबस्टेंसेस जुड़ करके इन कैल्शियम ऑक्सीलेट्स के स्टोन्स बनाते हैं। 80% स्टोन इन्हीं के होंगे, ज़्यादातर केसेस के अंदर इन्हीं के स्टोन्स होते हैं।
आगे लिखा हुआ है कुछ केसेस के अंदर कुछ और केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 80% तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, बाकी 20% क्या है तो लिखा हुआ है अदर 5 to 10% लेस कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स फार्म्ड बाय कैल्शियम फास्फेट और यूरिक एसिड। तो लिखा हुआ है ये 5 से 10% जो स्टोन्स बन सकते हैं किडनी के अंदर वो इतने ज़्यादा नहीं होते, वो कैल्शियम फास्फेट या यूरिक एसिड के हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है सम स्टोन्स आर फाउंड बाय मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट जिसे स्ट्रियोवाइट कहा जाता है। तो कुछ स्टोन्स जो हैं वो मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट के स्ट्रियोवाइट के बनते हैं और ये जो स्ट्रियोवाइट के स्टोन्स बन रहे हैं ये कहाँ बनेंगे लिखा हुआ है फार्म्ड इन अल्कलाइन यूरिन, ये बेसिक यूरिन में बनते हैं। और इन स्टोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है लिखा हुआ है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर बैक्टीरियम होगा तो फिर मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट यानी स्टीरोइड के भी स्टोन्स बनेंगे। और ये स्टोन कितना परसेंट होंगे लिखा हुआ है दीज आर स्टोन्स अबाउट 10% एंड कॉल्ड स्टीरोइड आर इन्फेक्शियस स्टोन्स। तो इन स्टोन्स को इन्फेक्शियस स्टोन्स कहा जाता है क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरिया की वजह से हुए या इस कंपाउंड के नाम की वजह से इसे स्टीरोइड कहा जाता है। तो समझिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन्स हैं और उसके अलावा कुछ अमाउंट यूरिक एसिड या कैल्शियम फॉस्फेट का होगा और उसके अलावा कुछ अमाउंट जो है यानी कि 10% बाकी का अमाउंट वो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टीरोइड का अमाउंट होगा और ये बैक्टीरिया की वजह से होंगे तो इन्हें इन्फेक्शियस स्टोन्स कहा जाएगा। और ये ध्यान में रखिएगा अगर स्टोन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है तो लिथोनिफ्रेटिस, और अगर ये स्टोन हमारी किडनी में मौजूद है तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास लफ्ज़ यूज़ होगा नेफ्रोलिथियासिस। तो ये कुछ टर्म्स है ये आप नोट कर दें, नेफ्रोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस, प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द किडनी। तो ये था आमतौर पर अडल्ट के अंदर मौजूद होने वाले स्टोन्स के बारे में। मजीद लिखा हुआ है कि less than 1% of urine stones are found by an amino acid cysteine। तो सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है जिसकी वजह से 1% से भी कम जो है स्टोन के केसेस हो सकते हैं। और लिखा हुआ है सिस्टीन स्टोन्स आर यूजुअली फार्म्ड इन चाइल्डहुड, ये आमतौर पर बच्चों के अंदर सिस्टीन अमाइनो एसिड की वजह से भी स्टोन बन सकते हैं। अब इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट। तो लिखा हुआ है कि किडनी स्टोन को कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है किडनी स्टोन्स कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी बाय शॉक वेव्स। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को तेजी से यूज करके इन स्टोन्स को निकाला जा सकता है। और स्टोन्स को अगर स्टोन्स किडनी में ही मौजूद हैं तब भी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के बाहर से वो अल्ट्रासोनिक वेव्स गुजारी जाएंगी और अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से वो स्टोन ब्रेक हो जाएगा। तो बॉडी के बाहर से ये प्रोसीजर भी किया जा सकता है। और इस प्रोसीजर के लिए लफ्ज़ जो यूज़ होगा वो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉक वेव लिथोट्रप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पियल का मतलब है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर से। और शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का मतलब है कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो तेज़ हैं उन्हें यूज़ किया जा रहा है इन पत्थरों को तोड़ने के लिए। तो एक तो ये तरीका हो गया छोटे से पत्थरों को अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के ज़रिए से तोड़ने से, जिसे अगर आप देखेंगे आपकी बुक के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर स्टोन मौजूद है, इस पर कुछ वेव्स जा रही हैं। अब ये कहाँ से वेव्स आ रही हैं, ये मशीन मौजूद है लिथोट्रिपिटर जिसमें से ये वेव्स निकल रही हैं। आपको कुछ नज़र आ रही हैं वेव्स की सूरत में जिसके लिए लिखा हुआ है बीम शॉक वेव्स। और अब ये जो है इंसान के ऊपर डायरेक्टली गुजर रही हैं और ये स्टोन को जो है छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर बड़े से टुकड़े मौजूद हैं। इस वेव्स के लगने की वजह से स्टोन जो है वो स्मॉल पीसेस में टूट गया। अभी जो क्रश स्टोन है वो यूरिन के साथ आसानी के साथ हमारी बॉडी के बाहर जा सकता है। तो ज़्यादा इसमें कोई तकलीफ़देह अमल भी नहीं है और ज़्यादा इसके अंदर सर्जरी वगैरह का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ये सारा प्रोसेस बॉडी के बाहर से हो रहा है और यूरिन के साथ-साथ ये पत्थर हमारी बॉडी में से चला भी गया। अब बाकी तरीक़ेकार जो आपकी बुक में दर्ज हैं, वो सारे सर्जरी वाले हैं, जिसमें बॉडी को काटा जाएगा। अब इस प्रोसीजर्स के अंदर 2 तरीक़ेकार लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है अनदर ट्रीटमेंट फॉर द किडनी स्टोन इज़ परक्यूटिनस नेफ्रोलिथोटोमी पीसीएनएल। तो परक्यूटिनस नेफ्रोलिथोटोमी इस प्रोसीजर के अंदर क्या होगा तो लिखा हुआ है दिस प्रोसीजर यूज्ड टू रिमूव किडनी स्टोन व्हेन दे कैन नॉट पास देयर ओन। अगर स्टोन खुद से नहीं जा रहा
तो उसे ख़त्म करने के लिए ये परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी का प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा। अब होगा किस तरह से? तो इसके अंदर पहली बात तो ये लिखी हुई है कि मरीज़ को जो है बेहोश किया जाएगा। लिखा हुआ है दिस इज़ मेड अंडर जनरल एनेस्थीसिया इन व्हिच पेशेंट विल बी स्लीप। तो एनेस्थीसिया नशा दिया जाएगा पेशेंट को, पेशेंट स्लीप कर जाएगा, सो जाएगा। फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर वन कैथेटर इज़ प्लेस्ड इन द ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। तो इस प्रोसीजर के दौरान एक ट्यूब उसके यूरिनरी ब्लैडर में दाखिल की जाएगी। पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक ट्यूब दाखिल की जाएगी। उस ट्यूब को हम कैथेटर कह रहे हैं। ये कैथेटर उसके यूरिनरी ब्लैडर में दाखिल किया जाएगा ताकि यूरिन वगैरह उसकी बॉडी से चला जाए। उसके अलावा लिखा हुआ है एन अदर कैथेटर इज इंसर्टेड इन द यूरेटर टू ट्रैक डाउन द स्टोन बाय अटैच विजुअल डिवाइस। एक कैथेटर उसके यूरेटर के जरिए से उसकी बॉडी के अंदर दाखिल किया जाएगा। अब उस कैथेटर के अंदर उस ट्यूब के अंदर जो यूरेटर में गया है वहां पर कुछ चीजें मौजूद होंगी जिसकी वजह से हमें दिखाई भी देगा कि डिवाइस कहाँ जा रही है। तो उस कैथेटर को वहां दाखिल करने का मकसद ये है कि पता चल सके कि एग्जैक्ट पोजीशन उस स्टोन की कहाँ है। लिखा हुआ है वंस द स्टोन इज डिटेक्टेड इट इज क्रश्ड एंड नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर इज यूज्ड टू पुल आउट द पीसेस ऑफ स्टोन फ्रॉम द किडनी। जब ये स्टोन डिटेक्ट होगा तो फिर क्या होगा कि उस स्टोन के ऊपर वेव्स लगाई जाएंगी जिसकी वजह से वो स्टोन छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। जब वो स्टोन छोटे छोटे पीसेस में टूटा जाएगा तो उसके टुकड़ों को अब वापसी लिया जाएगा। अब उसके टुकड़ों को ले जाने वाला प्रोसीजर कौन सा होगा, कौन सी मशीन यूज होगी उन टुकड़ों को लेकर आने वाली? तो लिखा हुआ है नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर। नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर जो है वो यूज किया जाएगा ताकि उन पीसेस को निकाला जाए। तो पीसेस निकल जाएंगे और बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसके हवाले से यहाँ पर थोड़ी सी तस्वीर दी गई है लेकिन वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। पर अगर हम देखेंगे तो इस तस्वीर में किस तरह से वैसे दिखाया हुआ है कि ये जो नेफ्रोस्कोप है ये किडनी में दाखिल किया गया है। पहले तो कैथेटर आएगा, मिसाल कैथेटर यहाँ पर आया, उसने बता दिया कि स्टोन यहाँ पर मौजूद है। फिर कैथेटर का काम यहाँ पर खत्म हुआ। अब काम नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर का होगा। नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर अंदर जाकर किडनी के अंदर पहले नीडल डाली जाएगी किडनी में, फिर नेफ्रोस्कोप को डाला जाएगा। नेफ्रोस्कोप किडनी में जाकर उस स्टोन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और फिर सारे टुकड़ों को सक कर लेगा यानी अपने अंदर दाखिल कर लेगा। तो इस तरह से स्टोन जो है बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो ये प्रोसीजर हमने तब किया जब स्टोन खुद से बाहर टुकड़े बनकर भी नहीं जा रहा। तो नेफ्रोस्कोप ग्रास पर यूज किया जा रहा है उन स्टोन को टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए भी। इस पूरे प्रोसीजर को देखने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। काफी बेहतरीन तरीके से वहां से भी एक्सप्लेन किया गया है। फिर एक और प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ है जो कि एक और सर्जिकल प्रोसेस है और इसके बाद लिखा हुआ इफ द स्टोन्स आर टू मेनी आर टू लार्ज। अगर स्टोन्स बहुत ज़्यादा हैं और बड़े स्टोन्स मौजूद हैं तो उन बड़े स्टोन्स को सर्जरिकली यानी कि बॉडी को कट करके किडनी को कट करके जो है स्टोन को निकाला जाएगा। उस प्रोसीजर का नाम है लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी। तो इस प्रोसीजर के जरिए से, इस सर्जरी के जरिए से स्टोन को निकाला जाएगा। तो लिखा हुआ है द प्रोसेस यूज्ड इन व्हिच किडनीज आर कट ओपन टू रिमूव स्टोन्स फिजिकली। फिजिकली इन पत्थरों को निकाला जाएगा। इस प्रोसेस को लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो की किडनी फेलियर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।